नमस्कार। शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं। आर्द्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र आप देख सकते हैं। उनकी दशाएं जिस प्रकार काम करती हैं, ठीक इसी प्रकार शतभिषा नक्षत्र की भी काम करेगी। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर 12 के 12 लग्न, लेकिन सीक्वेंस एक जैसा ही रहेगा महादशाओं का। तो मेष लगन हो और कुंभ राशि, लाभ स्थान में चंद्रमा, आपकी बाल्य अवस्था में राहु की महादशा 18 वर्ष से पहले समाप्त हो जाती है। वो दशा आपको एक्सपीरियंस देती है और बृहस्पति की दशा आपके भाग्य को बहुत अच्छा चमकाती है। 19 साल उसके बाद शनि की महादशा 53 साल की उम्र से पहले खत्म हो जाती है और उसके बाद 70 वर्ष तक बुध की दशा रोग कारक रहती है मेष लगन के लिए। फिर 7 साल केतु और 20 वर्ष शुक्र की दशा राज सुख प्रदान करती है। वृषभ लगन के लिए 10वें भाव में चंद्रमा होता है और शतभिषा नक्षत्र वालों की राहु की महादशा शुभ फल देती है और बृहस्पति की दशा 16 वर्ष कष्ट कारक होती है। रोग, बीमारी, कष्ट, तनाव, लेकिन उस कष्ट को आदमी जब भूल जाता है जब 19 साल के लिए 34 और 19 53 साल की उम्र से पहले शनि की महादशा का उपभोग कर लेते हैं और सुख भोगते हैं। उसके बाद बुध की 17 साल की दशा भी 70 साल की उम्र तक अच्छी रहती है और सुख प्राप्त करते हैं। केतु और शुक्र की दशा कुछ कष्टकारक और रोग कारक मानी गई है। ये 97 साल की एज तक का प्रिडिक्शन मैं आपको बता रहा हूं। अगर 97 साल तक आप जी जाते हैं तो उसके बाद और भी अच्छा फल परिणाम मिलता रहता है। मिथुन लगन, कुंभ राशि, शतभिषा नक्षत्र वालों का 9वें भाव में चंद्रमा होता है। धार्मिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, लेकिन राहु की दशा शुभ होती है। बृहस्पति उससे भी अधिक शुभ, क्योंकि चारों तरफ से सुख, लाभ, ज्ञान, धर्म, कर्म, अच्छी एजुकेशन, नौकरी, प्रतिष्ठा 34 साल की उम्र से पहले सब तरक्की शुरू हो जाती है इनकी। और 19 साल शनि की महादशा 53 साल की उम्र से पहले समाप्त हो जाती है। उनको राज सुख, सत्ता का सुख तथा जीवन के हर प्रकार के सुख देती है। निर्भर करता है कि आपका लग्न कौन सा है। मिथुन लग्न है तो शुभ परिणाम देगी ही देगी। क्यों? आयु लंबी करेगी, चोट से बचाएगी और भाग्य को ऊंचा बनाएगी। आज की तारीख में ये समीकरण इसलिए खराब है क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। लग्न से आपको लाभ होगा और शनि की महादशा में कुछ कष्ट अवश्य होंगे, लेकिन बुध की दशा में 70 साल की उम्र से पहले बुध की दशा समाप्त हो जाएगी। लाभ देगी, धन देगी, हष्ट पुष्ट करेगी, चल अचल संपदा सब देगी। और केतु की दशा कुछ कष्टकारक और 20 साल शुक्र की महादशा में विदेश यात्रा, लेकिन कई प्रकार के रोग भी होंगे। लेकिन खुशी की और संतोषजनक बात यह होगी कि आपकी संतानें उस दौरान आपका नाम, आपकी कीर्ति, आपका यश दुनिया में फैलाएंगे। इसके बाद कर्क लगन, कर्क लगन का जो परिणाम है वो कितना अच्छा नहीं है, क्योंकि कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा कहां बैठा है? अभी देखिए, 8वें भाव में कष्ट देगा, रोग देगा, राहु की दशा कष्ट देगी। बृहस्पति आते ही आपका भाग्य उदय हो जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी गुरु। 19 साल शनि शुभ परिणाम देगा। 53 साल की उम्र से पहले दाम्पत्य जीवन के समस्त सुख प्रदान करेगा, अगर शनि अच्छा है कुंडली के अंदर तो। बुध की दशा अत्यंत कष्टकारक, केतु भी अच्छा नहीं रहता और साथ में उसके बाद शुक्र की महादशा में वृद्धावस्था में ये राजा के समान सुख भोगते हैं, क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में योग कारक बनता है। सिंह लगन, शतभिषा नक्षत्र, 7वें भाव में चंद्रमा, पत्नी बहुत सुंदर मिलती है, ज्ञानी होते हैं। राहु की दशा इनको स्टेबल कर देती है, स्थायित्व देती है, एक्सपीरियंस देती है। बृहस्पति की दशा 16 साल तक संघर्ष, कष्ट, परेशानी, चिंता, लेकिन एजुकेशन में ये अगर पूरा ध्यान देंगे तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जज बन जाते हैं, न्यायाधीश।
और शनि की महादशा में ऋण रोग शत्रु पैदा हो जाते हैं, इनके मुकदमे लड़ते हैं और कंपटीशन बहुत लड़ते हैं, लोन लेकर के मकान भी बनाते हैं। लेकिन बुध की दशा इनको उस समय तक इतना एक्सपीरियंस होल्डर बना देती है कि बुध की दशा में 17 साल तक, 70 साल की उम्र से पहले सब संतोष मिलता है इनको और ये सोचते हैं कि भाई मैंने अपनी लाइफ में वो काम कर लिया जो मेरी जिम्मेदारी थी, संतान के प्रति दायित्व की पूर्ति कर लेते हैं। केतु दशा शुभ रहती है और 20 वर्ष शुक्र की दशा में राजा के समान मंत्र, पुत्र, विद्या, बुद्धि, अच्छा सुख, हीरे मोती, धन, वैभव, अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे फ्लैट, अच्छी गाड़ियां, सब सुख मिलता है। अब बात करते हैं सिर्फ कन्या लगन, शतभिषा नक्षत्र, छठे भाव में चंद्रमा, कुंभ राशि की, इनके लिए बहुत शुभ फल देता है लेकिन रोग कारक होता है। यहां मैं एक सिद्धांत बताऊंगा। अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है और रात्रि में हुआ है तो चंद्रमा रक्षा करेगा। शुक्ल पक्षे निशा जात, शुक्ल पक्ष में रात्रि में जन्म हो, कृष्ण पक्षे निशा जात, कृष्ण पक्ष में दिन में जन्म होना, कृष्ण पक्ष से दिवा जात, दिन में जन्म होगा तो चंद्रमा रक्षा करेगा। लेकिन कफ एंड कोल्ड, पेट का रोग, एंजाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स मन में बने रहते हैं। ऐसे आदमी हाइपर सेंसिटिव, शक्की होते हैं। दूसरा आदमी खड़ा हुआ हंस रहा है, ओहो ये मेरे बारे में बात कर रहा है, कुछ ना कुछ नकारात्मक विचार आते हैं। आप पॉजिटिव रहना सीखो और मेडिटेशन करो। आपकी राहु की, बृहस्पति की, शनि की सब दशाएं शुभ फल देंगी। बुध की दशा और भी अच्छी 70 साल की उम्र से पहले खत्म हो जाएगी। केतु भी शुभ और शुक्र भी। देखिए ये एक ऐसी राशि मिली है अभी तक जिनकी कोई भी दशा खराब नहीं बताई है हमने, सिर्फ लग्न का प्रभाव है। कन्या लग्न है और कुंभ राशि, शतभिषा नक्षत्र। तुला राशि के लिए पंचम भाव में चंद्रमा, शतभिषा नक्षत्र और राहु की दशा शुभ, बृहस्पति कष्टकारक, शनि वरदान देता है 19 साल राज करोगे, जिनकी चल रही है। क्योंकि ये साढ़े साथी भी उनके लिए वरदान बन जाती है। और बृहस्पति की दशा के बाद शनि अच्छा, बुध इनको अनेक कष्ट देता है, विदेश यात्राएं भी कराता है, एक जगह टिकने नहीं देता। और केतु की दशा शुभ और शुक्र की दशा अत्यंत शुभ होती है क्योंकि राशि का स्वामी और कुंभ राशि के लिए योग कारक होता है। शुगर की बीमारी होने का खतरा भी होता है। वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि चतुर्थ भाव में चंद्रमा होता है तो भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में आ गया। तो राहु शुभ, 18 साल से पहले राहु खत्म हो जाता है, 8-10 साल में किसी का हो जाता होगा। लेकिन 34 से पहले, 30 और 34 से पहले ही आपकी बृहस्पति की दशा समाप्त होगी, अच्छा फल देगी। और शनि लगातार 19 वर्ष तक ऐसे व्यक्ति को बड़ी बड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो या उनके नाम BMW और क्रेटा, अच्छी अच्छी गाड़ियां होती हैं और भूमि संपत्ति, पैसा, मकान, जायदाद सब कुछ मिलता है। बुध की दशा कष्टकारक होती है, शुक्र की महादशा में राजयोग होता है और विदेश यात्रा भी होती है। ऐसे व्यक्ति जज, राजदूत, एम्बेसडर और अच्छे अच्छे पदों पर होते हैं, नाम होता है उनका, कीर्ति फैलती है। ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं। धनु राशि लगन और कुंभ राशि, शतभिषा नक्षत्र, तीसरे भाव में चंद्रमा भाग्य स्थान को देखता है। आपका भाग्य उन्नत होता है। राहु की दशा शुभ होती है बचपन में और फिर 16 साल की बृहस्पति की दशा इनको चमका देती है। शनि की दशा में राजा के समान सुख भोगते हैं और फिर 17 साल बुध की दशा, 70 साल की उम्र से पहले सब सुखों का देने वाली महादशा कहलाती है। केतु दशा सामान्य
और शुक्र की दशा 20 साल 97 साल की उम्र से पहले पहले रोग कारक बनती है। मधुमेह रोग होता है इनको, घुटनों की प्रॉब्लम। अब आया मकर लगन कुंभ राशि, धन भाव में चंद्रमा, धन देने वाला, धनवान लोग होते हैं। घर में स्वर्ण रत्न आभूषण पैसा सोना चांदी इनके लॉकर्स भरे रहते हैं नोटों से और ज्वेलरी से। अंदाजा लगा लेना जो भी आप वीडियो सुन रहे होंगे। बाल्यावस्था में राहु की दशा अच्छा फल देती है। एक्सपीरियंस, भागदौड़, डिप्लोमेसी से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। और बृहस्पति की दशा इनके लिए बाहर जाने का योग बनाती है तथा ऐसे बच्चे हॉस्टल में पढ़ने भी जाते हैं या विदेश यात्रा करते हैं। पैरों में कष्ट रहता है, नेत्र पीड़ा भी होती है, लेकिन उसके बाद शनि की दशा इनको 19 साल तक इतना धन देगी, इतना सम्मान, पद, बड़े बड़े पद, प्रतिष्ठा, अच्छी अच्छी गाड़ियां सब देती है। और इसके बाद केतु और बुध की दशा भी शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान की दशा होती है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि, देखिए कितना सुंदर संयोग है। राहु की दशा इनके लिए शुभ फल देती है। शनि वत राहु कुजवत केतु। राहु अपनी दशा में मकर और कुंभ को ज्यादा फेवर करता है, लाभ देता है। बृहस्पति की दशा कष्टकारक नहीं होती है। कारण क्या है? धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी की दशा शतभिषा नक्षत्र वालों को, और कुंभ लगन हो तो और भी अच्छा। ये मोटे होते हैं धीरे धीरे बचपन में, और बृहस्पति की दशा में राजा के समान, और शनि की दशा में इनका वजन बढ़ता है, रोबीला चेहरा, कड़क आवाज, और सबको अपनी तरफ मनमोहित कर लेते हैं, और सब लोग इनके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। बुध की दशा भी इनको रोग कारक जरूर होती है, लेकिन सब कुछ सम्मान जरूर देती है कुंभ लगन हो तो। और ऐसी स्थिति में 10वें भाव में शनि हो तो बड़ राजा के समान सुख प्राप्त करते हैं। अब आया बुध की दशा समाप्त होते ही केतु और शुक्र की महादशा इनको हीरे मोती रत्न वरदान देती है। शुगर का रोग, मधुमेह जरूर होता है, लेकिन सांसारिक संसाधन इनके सब मिलते हैं, और पछतावा कभी नहीं रहता कि मैंने जीवन में कोई कष्ट पाया है। मीन लगन, शतभिषा नक्षत्र, 12वां चंद्रमा, बहुत कष्ट देता है, लेकिन पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है ऐसे बच्चों को, या हॉस्टल में डालते हैं तो माता पिता। पढ़ाई में बहुत अच्छा एवरेज नहीं रहता इनका, बुरा लग रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन सच्चाई ये है। बृहस्पति अच्छा हो तो विद्या का लाभ मिल जाता है। राहु की दशा बाल्यावस्था में कष्टकारक होती है। 16 साल तक बृहस्पति इनको इस योग्य बना देता है कि ये काम करने में कुछ सक्षम हो, अपने रोजगार में लग जाएं या नौकरी पर लग जाएं। लेकिन ये प्रिडिक्शन जिसकी बात हम करें, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन। कितनी पावर के ग्रह आपकी कुंडली में है ये भी निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। शनि की महादशा में ये विदेश यात्रा करते हैं, या झगड़े मुकदमे तनाव परेशानी तो आती है, लेकिन लाभ स्थान का स्वामी शनि इनको बहुत कुछ दे करके जाता है 19 साल तक। कारण क्या है कि मीन राशि के लिए योग कारक ग्रह माना गया है शनि। और उसके बाद 17 साल बुध की दशा इनको अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। केतु की दशा भी शुभ, और शुक्र की महादशा 97 साल की एज से पहले पहले इनके लिए मृत्यु कारक, कष्ट कारक, रोग कारक होती है। अगर 97 साल की उम्र पार कर जाते हैं तो उसके बाद ये सूर्य चंद्र मंगल राहु की दशा इनके लिए वरदान बनती है। फिर रिपीट, देखिए हम यहाँ बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति 120 वर्ष तक जीता है तो विंशोत्तरी दशा तो 120 साल की ही होती है। फिर क्या होगा? फिर वही दशा दोबारा रिपीट होगी। किसी का जन्म राहु की महादशा में हुआ, जैसे कि शतभिषा नक्षत्र, और वो बृहस्पति की दशा तक पहुंच गया,
बृहस्पति शनि भूकेशु आचंभो, मंगल की दशा भोग ली उसने, तो फिर दोबारा उसके जीवन में 120 वर्ष के बाद फिर राहु की महादशा नए सिरे से शुरू होगी। जापान के अंदर बहुत लोग 120, 123 साल तक भी जीते हैं, तो उनकी कुंडली, उनकी भी महादशा इसी प्रकार से रोटेशन में घूमती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।